वेलकम सर, वेलकम मैडम, कहते हुए दरवाजे पर खड़े गार्ड ने अभिवादन किया। गुड इवनिंग सर, मॉल के एक कोने में खड़े आदमी ने सिर झुकाकर स्वागत किया। दोनों ने उसकी तरफ देखा और चले गए। वो सब दूसरे लोगों के अभिवादन में लग गए। उनका चेहरा निर्विकार था। रोज ही ऐसे लोग आते जाते थे। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब की अहमियत भी नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद उससे भी बड़ी गाड़ी रुकी। बाहर उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरकर अंदर गया। पापा, इट्स लुकिंग नाइस, कूल लग रहा है, सौम्या चहकते हुए बोली। नो, इट्स हॉट बेबी, एक अनजान सी आवाज सुन सौम्या ने मुड़कर देखा। ये वही नौजवान था जो अभी अभी ही मॉल में आया था और सीधे उसी जोन में गया था जहां लड़कियों के कपड़े थे। कौन हो तुम? मेरे डैडी कहाँ हैं? आई एम विनीत राठौर। लंबी तान देते हुए वो अनोखे तरीके से झुका और हल्की मुस्कान लेकर बोला, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कहकर वो अपनी बेचैन नजरों से अपने पिता को ढूंढने लगी। बट आई एम, कहते हुए वो उसके आगे खड़ा हो गया। मुझे ये सब पसंद नहीं। आई डोंट नो यू बट यू रियली ए ओ ओ बेबी, आगे मत बोलना, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। मैं विनीत राठौर, राठौर ग्रुप्स के ओनर का बेटा। तो ये तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। बाय द वे, मुझे ये सब जानना भी नहीं। कहकर वो उसके बगल से निकलने लगी कि उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पसंद हो सौम्या। मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम राम मनोहर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, ये भी जानता हूँ। सौम्या के मन पर उसकी एक एक बातें धमाका कर रही थी। वो आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, तुम कैसे जानते हो मुझे? बस जानता हूँ, बताऊंगा नहीं। जासूस हो या फिर मेरा पीछा कर रहे हो? जल्दी बताओ, नहीं तो। नहीं तो क्या, पुलिस बुलाओगी? मैं सड़क छाप आवारा दिख रहा हूँ। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। गो टू हेल। वो ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय अपने डैडी को ढूंढने को उतावली थी। उसने धक्का देकर विनीत को किनारे किया और आगे बढ़ गई। जल्दी जल्दी चलकर जब नीचे तल्ले पर पहुंची तो पापा राजेंद्र सिंघानिया किड्स जोन में खड़े बच्चों को खेलते झूलते देखने में मग्न थे। पापा, आप यहाँ हैं। मैं पूरे मॉल में ढूंढ रही हूँ आपको। मुझे बच्चे पसंद है, उनको देखते ही सब भूल जाता हूँ। ओह पापा, आप खुद भी बच्चे ही हैं अभी तक। तभी तो खुश हूँ। जिस दिन बड़ा हो गया दुखी हो जाऊंगा। उफ, आप भूल गए, आपने मुझे शॉपिंग कराने का वादा किया था। भूला नहीं, तुम खरीद लो, मैं पेमेंट कर दूंगा। ये भी कोई बात हुई? अगर यही करना था तो मैं ऑनलाइन ही कर लेती। वो तो रोज ही करती हो, आज यहाँ से ले लो। अकेले? इससे तो अच्छा होता जतिन और मम्मी को साथ ले आती। वो अफसोस कर रही थी। राजेंद्र जी ने बेटी को दुखी देखा तो उसके साथ चल पड़े। अच्छा, चलो। नहीं, अब मूड नहीं, अब घर चलिए। नाराज हो गई? ओ कम ऑन, नो वे पापा, अब आप चलिए, जिद्दी बहुत हो। ठीक है, कुछ खा लेते हैं। इतना तो करोगी ना अपने पापा की खातिर? उदास होकर कहा उन्होंने। अच्छा चलिए। दोनों फूड कॉर्नर में गए। राजेंद्र जी ने अपने लिए कुछ हल्के फुल्के साल्टी फ्राइज मंगाई, साथ में हॉट ब्लैक कॉफी। वही सौम्या के लिए ढेर सारे खाने के आइटम के ऑर्डर दे दिए।
पापा मैं पेट में खाऊंगी, लाद कर नहीं ले जाऊंगी इतना सारा। अच्छा तो इसमें से 2-4 आइटम पैक करवा लेता हूँ जतिन और साक्षी के लिए। दोनों ने खाना तो कम खाया, मजा ज्यादा लिया। देर तक वो अपने पापा से बातें करती रही। अभी अभी एक अजीब घटना हुई। क्या क्या हुआ? एक हैंडसम लड़का आया और मेरा नाम लेकर बोला वो मुझे जानता है। मेरे पसंद किए कपड़े पर भी कमेंट किया। बहुत ढीठ था, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने। अच्छा कौन था? अभी कंप्लेन करता हूँ। ओ जाने दीजिए पापा, वैसे भी उसने कुछ किया नहीं, पर हैरान हूँ वो आपको भी जानता है। मुझे? क्या नाम बताया था उसने? कुछ विनीत शायद। विनीत राठौर? पता नहीं। विनीत तो अपने संजय राठौर का बेटा है, वही होगा। लेकिन वो ही था तो आपसे मिला क्यों नहीं? और मुझे कैसे जानता है? दरअसल वो जेएनयू में पढ़ रहा है और बीच बीच में अपने पापा यानी संजय के साथ मेरे ऑफिस आता जाता रहा है। फिर भी मैं तो नहीं जाती ऑफिस, और नहीं उसने कभी मुझे देखा ही है। ये तो मेरे लिए भी रहस्य की बात है। खैर मैं पता लगा लूंगा। 2 दिन बाद रामू काका ने एक पैकेट देते हुए कहा, बिटिया यह पार्सल आया है तुम्हारे नाम का। रामू काका घर के सबसे मुख्य सुरक्षा कर्मी थे, बहुत पुराने एवं जानकार भी थे। विश्वास पात्र तो इतने कि राजेंद्र सिंघानिया अपना पूरा घर, नौकर चाकर सब उन पर छोड़कर कई बार परिवार के साथ घूमने निकल जाते। रामू काका इतने वर्षों से कार्य करते करते उसे अपना घर ही समझने लगे थे। राजेंद्र सिंघानिया सरस एवं मिलनसार स्वभाव के भी थे, अतः रामू काका को कभी भी इस अमीरी में कोई परेशानी नहीं हुई। जरूरत पड़ने पर राजेंद्र जी मदद को तत्पर रहते। सौम्या और जतिन से उनको विशेष स्नेह हो गया था। कुछ तो राजेंद्र जी के उपकार के प्रति कृतज्ञ भी थे और कुछ दोनों को पैदा होने से लेकर बड़े तक उन्होंने गोद में खिलाया घुमाया था। इसीलिए भी काका किसने दिया यह पार्सल? सौम्या ने पूछा। कोई सेल्समैन सा लग रहा था, डीएलएफ मॉल से आया था। ओ अच्छा ठीक है, कहकर उसने रामू काका को तो भेज दिया, मगर देर तक पार्सल को उलटती पुलटती रही। मन ही मन सोचने लगी, उसने तो कुछ खरीदा भी नहीं और ना ही कुछ मंगाया ही है, फिर ये कहाँ से आया, किसने भेजा? सोचते सोचते वो अपने कमरे में जाकर लगभग कूदकर सोफे पर बैठ गई और बड़े उत्साह से उसे खोलने लगी। पार्सल के अंदर एक सुंदर सा पैकेट था। उस पर लिखा था, फ्रॉम विनीत टू द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ओ तो इस स्टूपिड का काम है, वो बड़बड़ाई। मन तो किया कि आग लगा दे, लेकिन अंदर है क्या यह भी जानने की चाह थी। उसने पैकेट खोला तो वही ड्रेस था, वही जंपसूट, हल्के गुलाबी और लाल रंग के मिले जुले रंगों वाला। दिस इज टू मच। अपने आप को समझता क्या है, इतनी हिम्मत, सौम्या सिंघानिया को गिफ्ट भेज रहा है, देखती हूँ, कहकर वो दनदनाते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। क्या हुआ सौम्या, गुस्से में लाल पीली हो रही हो? कुछ हुआ है क्या? यस मोम, ये देखो देखो क्या है। क्या है? कपड़ा लग रहा है। हाँ वही। अरे वाह, बड़ा प्यारा रंग है, जितना हॉट उतना ही कूल। मोम आपको पता है किसने भेजा है? विनीत ने। आई डोंट बिलीव दिस। पता नहीं खुद को क्या समझता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मैं कुछ समझी नहीं, ये विनीत कौन है और उसने तुम्हें ये क्यों भेजा? ये पापा के दोस्त, बिजनेस फ्रेंड संजय राठौर का बेटा है। राठौर गुड्स के मालिक का बेटा है, तो मनमानी करेगा, मुझे मालूम है, पर वो तुमको कैसे जानता है? साक्षी जी ने पूछा। जानता नहीं, आज मॉल में मिला था बस, बट आई एम श्योर ही इज स्टूपिड। वो गुस्से से बोली। वैसे ये ड्रेस बुरा नहीं है सौम्या,
एक बार पहनकर देखो। राठौर ग्रुप्स का नाम सुनते ही साक्षी के माथे की सिकुड़न हट गई। वोट मोम, ये आप क्या कह रही है? यस, मैं। गो एंड ट्राई इट। दिस कलर एंड ड्रेस सूट्स यू, आई एम श्योर। लेकिन मैं उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। किस हक से भेजा उसने? सौम्या, सोचो, वो तुमको जानता है, हमारी घर को भी जानता है, तो यह एक दिन की पहचान तो नहीं होगी ना। पहले से वो तुम्हारी खबर रखता आया है, समझी? इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन मी, या एग्जैक्टली। बट मोम, क्या वो अच्छा नहीं है देखने में? अच्छा है, हैंडसम है, लेकिन मुझे क्या, मैं उसे जानती तो नहीं। तो जान जाओगी। पैसा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है, और क्या चाहिए? साक्षी जी की आंखों में चमक थी। सौम्या को उसकी आंखें याद आ गई, और अदब से झुककर कहना, मुस्कुराना, उसका आत्मविश्वास, एकाएक जो गुस्सा था वो सोच में तब्दील हो गया। क्या हुआ? जाओ पहन कर देखो, अच्छा लगे तो उसे थैंक्स भी बोलो। सौम्या बोली तो कुछ नहीं, परंतु वो अपने गुस्से को काबू में कर चुकी थी। चुपचाप कमरे में चली गई। कुछ दिन बीत गए। उसने ना तो विनीत को थैंक्स ही किया और ना ही उस कपड़े को पहनकर ही देखा। व्यस्तता के क्षणों में खुलकर राजेंद्र जी से भी वो बात भी ना कर पाई थी। एक दिन कॉलेज से निकलकर वो सीधे ऑफिस पहुंची। उसके पापा सौम्या क्लोथ्स के मालिक थे। उन्होंने अपने बलबूते पर व्यवसाय किया। उसी पूंजी को एकत्रित कर कुछ लोन लेकर एक बड़ी सी जगह खरीद ली। वहीं पर सौम्या क्लोथ्स खोला। देखते देखते कपड़े का व्यापार चल पड़ा। ट्रकों में भर भर माल सूरत ही नहीं, आसपास के राज्य में भी सप्लाई होते। दिनों दिन व्यापार बढ़ता ही गया। सौम्या के जन्म के समय जो संघर्ष उन्होंने किया, उसका बहुत उत्तम परिणाम जतिन के जन्म होते ही निकल आया। जतिन को यूं तो बहुत मानते थे राजेंद्र जी, लेकिन सौम्या से उनका अधिक लगाव था। शायद बेटियों के प्रति पिता का स्नेह बेटों की अपेक्षा अधिक होता है। कई पिता इसे मन में ही रखे रह जाती है, बेटों को खुश करने में, और कई खुलकर अपना स्नेह लुटाती है। ऑफिस में वो आज अरसे बाद आई थी। जब वो छोटी थी तो जिद कर आया करती थी। जैसे जैसे बड़ी और समझदार होती गई, सहेलियों दोस्तों में अधिक रहने लगी और आना लगभग बंद ही हो गया। पहले से अब ऑफिस बहुत बदल गया था, एकदम लेटेस्ट स्टाइल। पापा भी मॉडर्न है, मैं तो उन्हें बोर समझती हूँ। ना कपड़े पहनने का शौक और ना ही कुछ खाने पीने या घूमने की ही ख्वाहिश। सोचते और देखते हुए वो ऑफिस में पापा के केबिन गई। किसी ने रोका टोका नहीं, सब लोग पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि कुछ नए थे जिन्होंने सौम्या को देखा नहीं था कभी। अगर कुछ पुराने लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे या पहचान गए थे। पापा है अंदर? उसने दरवाजे के पास बैठे एक लड़के से पूछा। वो नया था, इसीलिए उसे पहचानता नहीं था। कौन पापा? मिस्टर राजेंद्र सिंघानिया। ओह सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून, उसने खड़े होते हुए कहा। इट्स ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं उनसे पूछ लूं, कहकर उसने इंटरकॉल किया। सर, मैम आई है, भेज दूं? कौन? सौम्या? सौम्या इतना इंतजार ना कर सकी और दरवाजे को खोल अंदर चली गई। ओ तुम यहाँ? वोट ए प्लेजेंट सरप्राइज। बेटी को देखते ही आश्चर्यचकित खुशी झलक आई उनके चेहरे पर। पापा घर में आपसे मिल नहीं पाती, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। आर यू बिजी? उसे पता था बिजनेस में हजारों काम होते हैं, या लिटिल, बट तुमसे बड़ा कोई काम नहीं। अचानक यहाँ आने की वजह तो होगी ही।
पापा, आपने कहा था पता लगा लेंगे कि वो विनीत मुझे कैसे जानता है। वो तो तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पहचानता है। ये देखो, कहते हुए उन्होंने दीवार पर लगी फैमिली फोटो की तरफ इशारा किया। ओ, ये बात है। फिर भी मेरा नाम, मैं कहाँ पढ़ती हूँ वगैरह। संजय जी, संजय से बातें होती रहती हैं। हो सकता है इसीलिए जान गया होगा। अब समझी। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? यस पापा, उसने वो ड्रेस घर भिजवाया है जिसे मैंने मॉल में पसंद किया था। वो तुनक कर बोली। फिर तो मामला गड़बड़ है। वो मुस्कुराए। पापा, हाउ कैन यू स्माइल? उसकी दृढ़ता पर। बेटा, दिल के मामलों में खुद के फैसले चलते हैं। तुमको पसंद नहीं तो लौटा दो। वैसे लड़का और उसकी फैमिली बुरी नहीं। इट ऑल डिपेंडेड अपॉन यू। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो उठते हुए बोली। अरे, आई हो तो कुछ खाकर जाओ। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं खाना। कॉफी पी लो, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वो जानते थे अपनी बात कहते ही वो रुक जाएगी। ओके, कहते हुए वो फिर बैठ गई। सौम्या, विनीत को मैं भी ज्यादा नहीं जानता। हाँ, संजय अच्छा दोस्त है मेरा। साक्षी भी जानती है। पार्टी में तुम जाती नहीं, वरना पहले ही मुलाकात हो जाती उससे। कहते हुए उन्होंने बेल बजाकर कॉफी लाने का निर्देश दिया। पापा, पहले से ही ये पार्टीज मुझे पसंद नहीं। आप पर गई हूँ, आप भी तो मजबूरी में ही जाते हैं। पसंद तो आपको भी नहीं। मेरे बाद भी तुमको सबसे रिलेशन रखना होगा। जान पहचान रहेगी तो काम आसान होगा। साक्षी हाउस वाइफ ही रही है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। जतिन छोटा है तो क्या पापा, आपको क्या होने वाला है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो दुखी हो गई। बेटा, मैं जानता हूँ तुम जिद्दी हो पर समझदार भी हो, इसीलिए भरोसा है तुम्हारे ऊपर। मैं कहीं नहीं जा रहा, ना ही मुझे कुछ होने वाला है, बट दूर तक सोच लेता हूँ कभी कभी। राजेंद्र सिंघानिया ने सरलता से कहा। ओ पापा, मैं ये सब सुनने आई थी। खींचकर बोली। नहीं, बट दिस इज लाइफ बेटा। एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा छोड़िए, ये विनीत, आई मीन संजय अंकल का नंबर है आपके पास, मुझे दीजिए। संजय का क्यों, विनीत का लो, उसका भी नंबर है। दोनों का ही फॉरवर्ड कर दीजिए। वो झेप कर बोली। राजेंद्र जी सौम्या को जानते थे, बहुत नकचड़ी है, बड़बोली भी, लेकिन जल्दी ही समझ लेती है बातों को। उन्होंने मुस्कुराते हुए नंबर भेज दिया। सौम्या को सब्र नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी कॉफी खत्म कर लौटना चाहती थी ताकि फोन करके विनीत को सबक सिखाए। किसी तरह कॉफी की आखिरी घूंट लेते हुए बोली। पापा, नाउ आई एम गोइंग। ओके, एज यू विश। कहकर राजेंद्र जी अपने काम में लग गए और सौम्या झटपट ऑफिस से बाहर आई और जेएनयू के गेट के पास कार रोककर फोन मिलाया। हेलो विनीत। यस, हु आर यू? लड़की की आवाज सुनकर वो भी चौंका। पहले बाहर आओ, गेट के पास, फिर बताती हूँ। आई थिंक सौम्या हो तुम, उसने अनुमान लगाया। इतना सटीक अनुमान कोई कैसे लगा सकता है? जाने कितनी ही लड़कियों से दोस्ती होगी, फिर सौम्या को पहचान लेना वाकई हैरान करने वाली बात थी। वो बोली, यस कम। उसने कुछ कहा नहीं और चंद मिनटों में ही हाजिर हो गया। इधर उधर देख रहा था बेचैन नजरों से। सौम्या कार के अंदर से उसके चेहरे पर आई।
परेशानी का मजा ले रही थी। फिर उसने फ़ोन जेब से निकाला और उसी नंबर पर कॉल बैक किया। हेलो सौम्या, वेयर आर यू? मैं यही हूँ, मॉल में। तो मुझे पहचान गए थे और यहाँ नहीं पहचान रहे? वो बोली। सामने आओ तो पहचान लूँ ना। तुम छिपकर बैठी हो तो क्या? पसंद करते हो तो ढूंढ लो मुझे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। बात करते करते उसकी नज़र लाल रंग की एक कार पर पड़ी और उसे शक हुआ शायद यही कार हो, पर जरूरी तो नहीं कि कार में वही होगी। हो सकता है कैंपस के अंदर हो। यार विनीत, किसे ढूंढ रहे हो? वो मेरी एक फ्रेंड। यू मीन लड़की? तुम्हारी तो लड़की दोस्त नहीं? कोई जिससे फोन पर बात कर सको? सब बस क्लासमेट हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिर ये कौन? राहुल ने कहा। राहुल विनीत का सबसे अच्छा दोस्त था। गरीब घर का था, पर विनीत को वो बहुत विश्वासी लगता था, इसीलिए बहुत प्रिय था। हाँ यार, मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। बचपन से ही प्यार करता हूँ उसे, कभी कहा नहीं उससे। अभी एक हफ्ते पहले ही मॉल में मिली तो खुद को रोक नहीं पाया और आई लव यू कह दिया। नहीं, अभी तो पसंद की बात कही है मैंने। इस पर ही वो बिफर गई थी। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। ओ सो सैड। मगर अभी यहाँ वो यहीं कहीं है। फोन पर बात हुई, पर सामने नहीं आ रही। तभी खट से कार का दरवाजा खुला। अंदर सौम्या सारी बातें सुन रही थी। उसे लगा वो जितना गलत या बुरा सोच बैठी है, उतना बुरा भी नहीं विनीत। हाय विनीत, उसने गंभीरता से कहा। अरे तुम इस कार में थी, मुझे शक तो हुआ था, पर यह सोचकर कि कोई और हुई तो सामत आ जाएगी मेरी, नहीं खुलवाया। सामत? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, लड़कियां तो खुद ही तुमसे दोस्ती के लिए आतुर होगी। वो बोली। आई डोंट नो, तुम दोस्ती करोगी? उसने मुस्कुराकर कहा। ये कौन है? सौम्या ने पास खड़े लड़के की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा बेस्ट एंड ओनली वन फ्रेंड राहुल। और राहुल ये मेरी आई मीन सौम्या, उसने परिचय कराया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और राहुल समय की नजाकत समझ वहां से चला गया। विनीत, तुमने गिफ्ट क्यों भेजा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो पसंद करता हूँ इसीलिए आ गई, लेकिन गिफ्ट? तुमको ड्रेस पसंद थी इसीलिए भेजा। देखो विनीत, तुम संजय अंकल के बेटे हो, इसीलिए मैं चुप रह गई। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि सौम्या से बात करे। उसकी मर्जी के बिना गिफ्ट देना तो दूर की बात है। अच्छा चलो, इस बहाने तुमने एक्सेप्ट तो किया कि मैं हिम्मती हूँ। थैंक यू सो मच, उसने खुश होकर कहा। आई तो थी कि तुमको सबक सिखाऊंगी, लेकिन लेकिन मुझ पर प्यार आ गया। उसने वाक्य को मुस्कुराते हुए पूरा किया। विनीत, प्यार नहीं कहते इसे। खैर मैं चलती हूँ। बाय द वे थैंक्स। सौम्या को खुद पर आश्चर्य हो रहा था। आई तो थी गुस्से में और उसे देखते ही जाने क्यों गुस्सा काफूर हो गया था। अब आई हो तो एक रिक्वेस्ट है। हैव सम टी। टी? तुम चाय पीते हो? हाँ, चाय पीना क्राइम है क्या? नो। अच्छा चलो। विनीत की हर बात मानने को वो क्यों मजबूर हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी सौम्या।
पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले गया। इतने बड़े और संपन्न घर का लड़का इतना साधारण किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले जाता, ये कहाँ ले आया था? कंजूस होगा। उसे विनीत को देख अपने डैडी राजेंद्र सिंघानिया की याद आ गई। वो भी संपन्न घर के होकर भी अति साधारण चीजों एवं जगहों को पसंद करते थे। अगर कोई बेटी अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेह रखती है तो वह अपने प्रेमी या पति में भी वही कुछ देखना पसंद करती है जो पिता में होता है। सौम्या विनीत से प्रभावित होने लगी थी। चाय का ऑर्डर देने के बाद उसने कहा, सौम्या, तुमने कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल है? आर यू मैड? नो, बस जान लेने की इच्छा थी। नहीं, और तुमने? मैंने किया है, फ्रॉम चाइल्डहुड। ओ माई गॉड, कैन आई नो हर? आई विल सेंड यू टुमारो हर पिक। वो मुस्कुराया। ठीक है। वो मायूस सी हो गई। उसके चेहरे पर आए भाव को पढ़ने का प्रयास करने लगा विनीत। दोनों चाय पीते हुए अपने घर, पढ़ाई, दोस्तों की बातें करते रहे। सौम्या को पहली बार विनीत जितना अकड़ू लगा था उतना ही अभी सरल लग रहा था। वो उसके व्यवहार एवं बातचीत से प्रभावित तो थी ही, उसकी अदाओं से लगाव भी होने लगा था। हे बेबी, क्या सोच रही हो? नहीं तो कुछ नहीं। लोग कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पर तुम पहली बार से दूसरी बार बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। वो गंभीरता से बोली। तो क्या ख्याल है मेरे बारे में? कैसा ख्याल? दोस्ती का? वो तो अब हो ही गई। यू आर टू इंटेलिजेंट एंड एंड आई लाइक यू टू। वो सिर झुकाकर बोली। इतनी जल्दी? विश्वास नहीं हो रहा। यू आर सो एंग्री दैट डे। विनीत को आश्चर्य हुआ। मैं ऐसी ही हूँ, फास्ट। वो मुस्कुराई। कुछ देर दोनों में बातें हुई। फिर सौम्या चली आई। सौम्या घर तो आ गई थी, लेकिन शरीर लेकर उसका मन अभी भी विनीत की सोच में लिप्त उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज किया और लेट गई। रात को 8 बजे उसका जवाब आया तो वो बिफर गई। इतनी देर बाद मैसेज कर रहा है, जाने कितना व्यस्त रहता है, या फिर मुझे अपनी अहमियत दिखा रहा है। मैं भी कोई जवाब नहीं दूंगी। गुस्से से उसने नेट ऑफ किया और सो गई। मन ही मन खुश थी कि उसके जवाब ना जाने से विनीत भी बेचैन रहेगा। बहुत इंतजार कराया, अब खुद करे तो पता चले। सौम्या का सोचना सही था। सुबह 7 बजे उठकर उसने मोबाइल खोला तो विनीत के मैसेज भरे पड़े थे। बहुत सारे मैसेज। वो आधे घंटे तक पढ़ती रही और कुछ का जवाब भी दिया। 10 बजे कॉलेज जाना था, इसीलिए वो उठकर नीचे हॉल में आई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मोम। वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई? रात में नींद नहीं आई? आर यू ओके? साक्षी ने पूछा। जल्दी कहाँ, 8 बजने वाले हैं अब। जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, राजेंद्र जी ने कहा। वो चुप रही और साक्षी ने उसे कॉफी दी। नो मोम, आज चाय पीने का मन है। चाय? तुम्हें तो कॉफी पसंद है, इसीलिए हम लोगों ने भी यही आदत डाल ली है। तो आज से चाय की आदत डाल लीजिए, वो जभाई लेते हुए बोली। ये तो अच्छा है। खैर, आई एम गोइंग नाउ। राजेंद्र जी उठकर खड़े हो गए। बट पापा, इट्स सो अर्ली। आई थिंक 10 बजे से ही आपका काम शुरू होता है। हाँ, होता तो है, लेकिन आज कुछ सप्लाई के सिलसिले में
एक पार्टी से मिलना है। ओ, काम काम काम, कभी तो रेस्ट लिया कीजिए पापा। सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए, उसने कहा। सब कुछ रहे, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, बोलकर राजेंद्र जी निकल गए। मोम, आपको भी कुछ करना चाहिए। पापा ने अकेले ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, आपका मन नहीं हुआ कि कुछ करे? साक्षी का इस ओर कभी दिमाग नहीं गया था। वो घर गृहस्थी में ही सुखी थी। नहीं बेटा, मुझे कभी मन नहीं हुआ। शादी के बाद तुम्हारे पापा का स्ट्रगल, फिर तुम दोनों, बस यही मेरी दुनिया रही। पर मुझे कुछ करना है मोम। पापा का बिजनेस तो है ही, उसे ही देखना तुम। नहीं, वो जतिन के लिए रखिए, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, कहकर वो उठी और नहाने चली गई। ठीक 9 बजे रामू काका उसके कमरे में आए। बिटिया, पार्सल है। पार्सल? आज फिर एक पार्सल? अब किसका पार्सल? पता नहीं, आज तो एक ड्राइवर ने दिया, बहुत बड़ी सी गाड़ी लेकर आया था। ओ अच्छा, आप जाइए, मैं देख लूंगी। सौम्या को शक हुआ कि कहीं ये विनीत ने तो नहीं भेजा। पार्सल खोलते ही एक सुंदर गुलाबी पेड़ में चिट्ठी लिखी हुई रखी थी। उसका शक सही निकला। डियर सौम्या, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आई लाइक यू सो मच। तुमने एक सवाल पूछा था परसों, रिमेंबर? चाहता तो मैं उसी समय जवाब दे देता, लेकिन तुमने 2 दिन जो इंतजार किया है मेरे जवाब का, ये मोमेंट तुम्हारा सिर्फ मेरे लिए था। मैं यही चाहता था कि तुम मेरे लिए सोचो। नाउ एवरी आंसर इज इन योर हैंड। खोलो और देखो। मैं उस लड़की से बचपन से ही प्यार करता आया हूँ। कोई दूसरी लड़की मेरी नज़र में कभी आई ही नहीं। उसका ही ड्रीम, उसकी ही थिंकिंग लेकर बड़ा हुआ हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ओपन दिस विद लव, बिकॉज सी इज माई ओनली लव। विनीत, सौम्या को यह सब पढ़कर बहुत जलन हुई। इतनी तारीफ, इतना प्यार, हूँ कहकर उसने उसे वैसे ही रख दिया। खोलने की इच्छा नहीं हुई। वो कॉलेज चली गई। पूरे दिन कॉलेज में मन नहीं लगा और सोचती रही कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है। फिर कंधे को झटक देती कि उसे क्या, कोई भी हो। इस तरह बार बार उसकी सोच उलझती, फिर वो सुलझाती, लेकिन फिर उलझ जाती। ना तो किसी से बात करने का मन लगा, ना ही पढ़ाई में। किसी तरह समय काटकर घर लौटी। वो गिफ्ट, वो गुलाबी पेड़, सब कुछ वही पास के साइड टेबल पर पड़ा, जैसे उसे मुंह चिढ़ा रहा था। कभी मन करता फेंक दे, फिर कभी उसे खोलने का मन होता, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। यह प्रेम का एक रूप था जिसको वह समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह विनीत का मैटर है, उसे क्या। बहुत देर तक खुद को समझाते हुए कसमकस के बाद उसने गिफ्ट खोला। गिफ्ट में एक पैक और था। उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसने धीरज रख उसे भी खोला तो एक आईना था, गुलाबी रंग के सुंदर फ्रेम में, साथ ही एक और चिट भी। डियर, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना, आएगा भी क्यों नहीं। फोटो की जगह आईना देखकर तुमको पता है जितना गुस्सा हो रही हो उतनी ही हसीन लग रही हो गुस्से में। देखो देखो, एक बार आईने में। इतना पढ़कर उसने आईने में चेहरा देख लिया, फिर खुद ही झुंझला उठी। वो क्यों उसके कहे अनुसार सब करती जा रही है। दिमाग को झटक उसने फिर पढ़ना शुरू किया। तुम गुस्से में इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। तुम्हें पता है, ये प्यारी और हसीन लड़की ही मेरा बचपन का प्यार है। आई लव हर, सी इज सो ब्यूटीफुल एंड। छोड़ो, अब तो मुस्कान आ गई होगी तुम्हारे चेहरे पर। मैं ये उस दिन भी कह सकता था, बट आई वॉन्ट टू सरप्राइज यू।
और ये सब देख तुम्हारा वही चेहरा बना होगा जो मैंने जेएनयू के बाहर देखा था, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्यार और थोड़ी उदासी। काश की देख पाता। नाउ आई कैन से यू आर माई ओनली लव, आई लव यू सो मच। जब भी तुम्हें मेरी याद आए या जब भी तुम परेशान होना, ये आईना देख लेना। इसमें दो आंखें तुम्हें बेसब्र होकर देखती हुई मिलेगी, जिसमें प्यार ही प्यार होगा बेसुमार। विनीत। सौम्या को जाने क्यों विनीत की मुस्कुराहट और भी दिलकश लगने लगी। उसकी आंखें याद आने लगी, जिसमें एक इंतजार था, जिसमें आग्रह था और जिसमें प्यार ही प्यार था। वो उसके मन पर पहले ही दस्तक दे चुका था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही थी। यह प्यार का पहला एहसास उसे खींचता चला जा रहा था। वो बिस्तर पर लेट गई, मुस्कुराते हुए उसके ख्यालों में खो गई। एकाएक बजने वाली मोबाइल की रिंग ने उसे चौंका दिया। उसने अनमने से मोबाइल उठाया और देखा विनीत कॉलिंग। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसकी आंखों में लाज के गुलाबी डोरे तैर गए। कैसे उठाई, क्या कहे, सोचती ही रही और फोन कट गया। तभी मैसेज का बीप हुआ। उसने देखा मैसेज उसी का है। मुझे पता है तुमने बहुत गुस्से के बाद आज मेरा गिफ्ट देखा है और अभी तुम मेरे ख्यालों में खोई हो, फोन नहीं उठा सकी। आई एम राइट, उसने जवाब लिखा। यस, बस इतना ही। आर यू लव मी सौम्या? जबरदस्ती नहीं है, एक्चुअली तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें इतनी टचिंग है कि मुझे भी तुमसे एक अटैचमेंट हो गया है। अभी भी वो खुलकर स्वीकार नहीं कर रही थी। शायद उसे संकोच हो रहा था, शायद उसे शर्म आ रही थी, या फिर उसका इरादा था थोड़ा और इजहार देखे सुने विनीत से। ओनली अटैचमेंट, नो लव। सौम्या तुम किसी और से? ओ नो यार, ये सब इतना जल्दी हो गया कि मैं तो सोच लो, बट थिंक अबाउट मी, योर डिसीजन विल बी इन माई फेवर। उसके मैसेज में बेचैनी भी थी और उदासी भी। सौम्या चुप रही, उसने कोई मैसेज नहीं किया। चुपचाप छत की दीवारों को देखते हुए लेटी रही। फिर देर तक वो खुद को उस आईने में निहारती रही। खुद को जब भी देखती विनीत नजर आता, वो परेशान हो गई। फिर उसने विनीत को कॉल किया। विनीत जैसे उसके फोन के इंतजार में ही था। एक रिंग होते ही उसने उठा लिया। हेलो, हेलो विनीत, मैं सौम्या। या आई नो, बोलो ना, कल मिलोगे? आई मीन हैव यू सम टाइम? ऑलवेज, तुम्हारे लिए समय ही समय है। तो कल 4 बजे मिलते हैं। ओके। सौम्या ने फोन रखा और सोचने लगी। बुला तो लिया उसे, पर क्या कह पाएगी दिल की बात। उधर विनीत को डर लग रहा था अस्वीकारे जाने का। दोस्ती तो उसने बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्यार, इस पर प्रश्न चिन्ह था। 4 बजे तक का समय गुजारना मुश्किल हो रहा था दोनों को। दोनों ही तय समय से पहले पहुंच गए। इससे स्पष्ट था कि दोनों की तड़प लगभग एक सी है। सामने के पार्क में बैठना हालांकि सौम्या को पसंद नहीं था, लेकिन विनीत बहुत ही साधारण सोच रखता था। उसका यह गुण राजेंद्र सिंघानिया सौम्या के पापा की तरह था, इसीलिए सौम्या को पसंद भी खूब आता था। सौम्या, तुमने क्या सोचा? सोच रही हूँ तुम बुरे नहीं हो, लेकिन क्या? वो उतावला हो गया। सौम्या को यह अच्छा लगा, लेकिन प्यार उम्र भर का फैसला है। कहीं तुमने बीच रास्ते में छोड़ दिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये तो मैं तुमसे भी कह सकता हूँ, पर कहूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे। सोच लो, आसान नहीं है सफर। सौम्या ने फिर कहा। सोच लूं? क्या सोचूं? जिसे बचपन से प्यार किया, उसे और कितना सोचूं? एक तुम्हारे सिवा मैंने कुछ भी नहीं सोचा आज तक, ना आगे ना पीछे। उसकी झटपटाहट देख सौम्या मुस्कुराई। ठीक है, मतलब हाँ, यू आल्सो लव मी।
उसने प्रश्न भरी नजरों से देखा। यस, हाँ ही कह रही हूँ। मैं थोड़ी फास्ट हूँ, तुम जानते हो। हाँ कहने में देर नहीं किया मैंने। इंतजार भी नहीं करना पड़ा तुम्हें। थोड़ा और तड़पाने की इच्छा थी। आहो, तो ये बात है। वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आई चिंता की लकीरें एकाएक गायब हो गई। कहा जाता है इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता। सौम्या तो यही चाहती थी कि उसके मम्मी पापा को पता न चले, लेकिन उसके हाव भाव जब सब जाहिर कर देते थे। कौन है वो? साक्षी जी ने रात के खाने के समय पूछा। कौन? सौम्या बोली, वही जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। राजेंद्र जी ने कहा, ओ पापा, आपसे कोई नहीं छीन सकता मुझे, पर सुख चैन तो छीन लिया ना। साक्षी जी मुस्कुराई। मोम, आप भी तो बता दो ना, वह खुश नसीब कौन है? विनीत, साक्षी जी ने पूछा। वो कुछ न बोल पाई और शर्मा गई। राजेंद्र जी को यह तो अच्छा लगा कि विनीत को वो पसंद करती है, परंतु कुछ सोचकर चिंतित हो गए। पापा, आपको पसंद नहीं विनीत? विनीत बहुत अच्छा लड़का है, सुंदर भी समझदार भी, लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी है। जितना तुमसे प्रेम करता है उतनी ही उसे अपनी महत्वाकांक्षा भी प्यारी है। संजय अक्सर ये बातें करता है। उसको भी चिंता है कि उसके बाद उसका बिजनेस को कौन संभालेगा। क्यों, क्या वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है? सौम्या ने पूछा। उसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। ही इज वेरी वेरी एम्बिशियस, राजेंद्र जी ने कहा। सौम्या ने ठंडी सांस ली। अच्छा, पर ये तो अच्छी बात है ना, अपने बलबूते पर कुछ पाने और कमाने की इच्छा रखना। साक्षी जी खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समय को देखते हुए उसे एहसास हुआ था कि पढ़ना लिखना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। यस मोम, बट ऑल इज फॉर मनी ना, तो क्यों ना बिजनेस ही? तुम समझाना, शायद तुम्हारी बात मान ले, राजेंद्र जी ने कहा। ऑफ कोर्स पापा, उसको मानना ही पड़ेगा मेरी बात, पूरे विश्वास से कहा उसने। हफ्ते भर बाद जब विनीत से मुलाकात हुई तो वो थोड़ा गंभीर भी थी। क्या बात है बेब, तुम नाराज हो या समथिंग एल्स? विनीत, तुम आगे क्या करना चाहती हो? ये तो तुमने फोन पर भी पूछा था, और मेरा तब भी वही जवाब था जो आज भी, यानी MBA करके जॉब। यस डियर, मैं शुरू से ही अपने बल पर कमाना चाहता था, बट बिजनेस आई डोंट नो। तुम आ जाओगी ना, तुम संभाल लेना। वो मुस्कुराया। सौम्या का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था। वो भी तो संभाल सकती है बिजनेस, इस पर ध्यान ही नहीं गया उसका। कितनी आसानी से मुस्कुराते हुए हल निकाल दिया विनीत ने। ओ हेलो, व्हाट हैपेंड? उसने सौम्या की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। नथिंग, वो मुस्कुराई। इस तरह यह प्यार का सिलसिला चलता रहा। दिन प्रतिदिन प्यार गहरा होता गया। विनीत जितना ही सुलझा हुआ था, सौम्या उतना ही बातों बातों में उलझने वाली। आनन फानन में फैसला लेना, तुरंत गुस्सा होना, मनमानी करना सौम्या का स्वभाव था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। सौम्या ने MA का पहला साल निकाल लिया और विनीत ने प्रतियोगिता परीक्षाएं दी MBA के एडमिशन के लिए, लेकिन वो पास नहीं हुआ। यार विनीत, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तुम क्यों जिद किए बैठे हो इसके लिए? सौम्या को उसके पास न होने से बोलने का अवसर मिल गया था। मेरा सपना है डॉक्टर बनना सौम्या। तुम मुझे इनकरेज करने की जगह ये कह रही हो। उसे दुख हुआ। तो क्या कहूँ, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी सेटल हो जाओ और फिर हमारी शादी हो। सौम्या ने अपनी इच्छा बताई। तुम 3-4 साल मेरा इंतजार नहीं कर सकती? अचानक ही उसने पूछ लिया। सौम्या तो व्यग्र थी। उसके सवाल का जवाब ही क्या देती, चुप रह गई। तो तुम फ्री हो सौम्या? आई नेवर फोर्स यू टू वेट।
उसने नजरें झुकाकर कहा, ओह ये बात नहीं विनीत, घर में बड़ी हूँ तो पापा मेरी शादी जल्दी ही करना चाहते हैं, बस इस कारण तो एंगेजमेंट कर लेते हैं अगर तुम चाहो तो। आई डोंट नो अबाउट इट, पापा जो चाहेंगे वही ठीक है, तुम बात कर लेना अगर मुझ पर भरोसा हो तो। दोनों देर तक इसी विषय पर बात करते रहे। सौम्या समझ गई कि विनीत एमबीए के बाद ही शादी करेगा और उसके जीवन में प्रथम महत्व पढ़ाई का ही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मन तो दुखी हो ही गया था क्योंकि विनीत से उसे प्यार हो गया था और उसे छोड़ किसी और के साथ वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। इधर सौम्या का एमए पूरा हुआ, उधर विनीत का एडमिशन अमेरिका में हो गया। यह खबर सुनते ही सौम्या उबल पड़ी। तुम मुझे छोड़कर अमेरिका चले जाओगे? ये सब तुम्हें ही सोचकर किया है सौम्या। या फिर परीक्षा देता और पास नहीं होता तो 1 साल फिर बर्बाद होता। ठीक है, एज यू विश। सौम्या तुरंत चुप हो गई। विनीत ने तो एंगेजमेंट भी करना चाहा था, लेकिन सौम्या चाहती थी वो शादी कर ले, जबकि वो कह चुका था कि वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता है, फिर शादी करेगा और सौम्या से ही करेगा। सौम्या उसकी बात से सहमत नहीं थी। आखिरकार वो जिद्दी जो थी, वो दिन भी आ गया जिस दिन विनीत को जाना था। कोई भी नहीं चाहता था कि वो अमेरिका जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई में रोक टोक भी नहीं लगाना चाहता था कोई। किसी के कहने पर वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकता था। ये भी सब जानते थे। विनीत, जब जा ही रहे हो तो मुझे भूल मत जाना, वहाँ तो लड़के लड़कियों का संबंध आम बात है। सौम्या, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे पाऊंगा। जब तुम नहीं थी तब भी तुम ही थी मेरी जिंदगी में, अब तो तुम मौजूद हो। वहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है। मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन कल्चर का हूँ, और तुम्हारी सिवा कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में। एक बात और, मैं जब आऊँगा तो क्या मुझे यही सौम्या मिलेगी? बिल्कुल यही। सच, या दिस इज टू विनीत। तो समझो यो गया और वो आया। यहाँ 3 साल देखते देखते गुजर गए, वहाँ भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। संजय राठौर बेटे को अंतिम समय तक समझाते रहे, लेकिन उनको भी पता था ही ये भैंस के आगे बीन बजाना ही है। खैर, विनीत चला गया। इधर सौम्या उदास रहने लगी। हालांकि फोन पर बातें करती, मैसेज करती, लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि विनीत उससे ज्यादा अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई और अपने करियर को महत्व देता है। उसके साथ बिताए पलों की सुखद यादें जितना बेताब करती, उतना ही दूर जाने का दुख उसका सुख चैन छीन लेता। विवशता से मुठ्ठियां भींच लेती, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसके पहले उसकी हर इच्छा पूरी हुई थी, पर पहली बार था कि उसने अपनी इच्छाओं को प्यार के लिए कुर्बान किया था, जिसकी एक बात भी जमीन पर गिरने से पहले पूरी हो जाती रही थी। विनीत ने उसकी ही बात को टाल दिया था। वो इसे उपेक्षा समझाकर सह नहीं पा रही थी, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर थी। आगे क्या होगा? क्या विनीत कभी अमेरिका से लौट कर आएगा? क्या सौम्या विनीत का इंतजार कर पाएगी? आगे कहानी में क्या होने वाला है जानेंगे अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।